अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन समझने के बाद आप चार केसेस समझेंगे जो कि उसके रिलेटेड है। ठीक है, केस नंबर 1 है व्हेन मैस 1 m1 इज इक्वल टू m2, यानी जो दो मैसेज जिनके दरमियान टक्कर हो रही है वो बिल्कुल मैसेज आपस में बराबर हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनका साइज़ भी सेम बनाया जाए। ठीक है, अब आपने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में क्या मालूम करना होता था, v1 प्राइम एंड ऑल्सो v2 प्राइम। तो यहाँ पर भी आप v1 प्राइम और v2 प्राइम निकालेंगे। बच्चे, इनके फार्मूले आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, यहाँ पर तो ज़रूरत पड़नी है, न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आएंगे। ठीक है, सो v1 प्राइम पहले निकालते हैं। देखें, जहाँ पर मैस 1 होगा वो मैस 2 के बराबर है ना, तो दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ पर मुझे मैस 1 नज़र आता है मैं उसकी जगह m2 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तो लिखा जा सकता है। तो इस m1 की जगह भी m2 लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे m1 है उसकी जगह भी m2 लिख लें। फिर यहाँ पर m1 है तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m2 आ जाए। सिंपली दोनों मैसेज बराबर थे तो m1 जहाँ पर लिखा आएगा उसकी जगह मैं m2 लिख लेता हूँ। अब v1 प्राइम हम निकाल लेते हैं। देखें, ये m2 है, ये m2 इससे कैंसिल हो जाएगा, m2 और m2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचे। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके इसको भी 0 कर देगा और बटे के नीचे जो भी आ रहा है उससे डिवाइड होके उसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 हो गया तो ये वैल्यू लेस हो गया। अब ये वाला फैक्टर बचता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये बचता है 2m2 ओवर m2 प्लस m2, 2 बार m2 हो गया तो 2m2 ये भी आ जाएगा इंटू v2। ठीक है, अब देखें ऊपर भी 2m2 है और नीचे भी क्या है, 2m2, ये कट जाएगा। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। ओके, v1 प्राइम निकल आई। अब आप v2 प्राइम भी निकालें, फिर मैं आपको इसका नतीजा बताऊंगा। यहाँ पर भी चूंकि केस तो सेम चल रहा है ना, केस नंबर 1, मैस 1 जहाँ पर नज़र आता है उसकी जगह पर क्या लिख दें, मैस 2 लिख दें। तो मैस 1 ये नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैं मैस 2 लिख देता हूँ। इस मैस 1 की जगह भी क्या लिख देता हूँ, मैस 2 लिख देता हूँ। फिर इस मैस 1 की जगह भी मैस 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी मैस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, मैस 2 कैंसिल विद मैस 2, 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होके सब को 0 कर देगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो v2 प्राइम इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 2m2, नीचे आ रहा है m2 प्लस m2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2m2। ठीक है, साथ में v1 आ रहा है। अब देखा जाए तो ऊपर भी 2m2 है और नीचे भी क्या है, 2m2 है, कैंसिल हो गया। तो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1। ओके, तो v2 प्राइम v1 के इक्वल निकल आया। अब इसको समझते हैं, मतलब निकाल तो लिया, अब क्या बात हो रही है समझते हैं इसको। जब हमारे दोनों मैसेज बराबर हैं और मैस 1 चल रहा है वेलोसिटी v1 के साथ और मैस 2 चल रहा है वेलोसिटी v2 के साथ, तो कोलिजन के बाद मैस 1 की वेलोसिटी बन जाएगी v1 प्राइम और मैस 2 की वेलोसिटी कहलाएगी v2 प्राइम, और v1 प्राइम बराबर आ रही हैं v2 के। मतलब जो मैस 2 की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो ट्रांसफ़र हो रही है मैस 1 को आफ्टर कोलिजन। यही बात है ना कि v1 प्राइम मैस 1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ये बराबर आ रही है v2 के जो मैस 2 की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, v2 प्राइम क्या है, मैस 2 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ये बराबर किसके आ रही है, v1 के। v1 है मैस 1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो ये वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो रही है मैस 2 को टकराने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का एक्सचेंज हो रहा है, मैस 1 की वेलोसिटी मैस 2 को मिल रही है टकराने के बाद और मैस 2 की वेलोसिटी टकराने के बाद मैस 1 को मिल रही है। तो हम यहाँ पर नतीजा निकालेंगे
कि जब दो मैसेज सेम होते हैं और उनके दरमियान वन डायमेंशन में टक्कर होती है तो आफ्टर कोलिजन उनमें एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज़ होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज़ हो जाता है। वेलोसिटीज़ एक की दूसरे के पास चली जाती हैं। ओके बच्चों, केस नंबर 2 को समझते हैं। व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, तो ये तो केस नंबर 1 में ही था ना, m1 इज इक्वल टू m2, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा है और v2 ज़ीरो है। मतलब जो दूसरा मैस है ना वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी रुकी है। पिछले केस में ऐसा कुछ नहीं था। पिछले केस में v1 भी थी यानी पहला मैस भी चल रहा था और v2 यानी दूसरा मैस भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आ गई कि v2 ज़ीरो है। अच्छा, इसको इग्नोर करें ज़रा, v2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस पे ध्यान दें। मैस 1 इज इक्वल टू मैस 2। अब ये केस मुझे दोबारा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहली बार जो लिखा था ना वैसे ही लिख लेना है कि v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इज़ इक्वल टू v1। ये नतीजा पहले केस का निकला था ना जब ये दोनों बराबर है। अब इस पे आ जाएं कि v2 ज़ीरो है, तो जब v2 ज़ीरो है मैं v2 की जगह यहाँ पर क्या पुट करता हूँ? ज़ीरो। तो v1 प्राइम क्या निकल आएगा? v1 प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नतीजा निकालें ज़रा, देखें जब दोनों मैसेज बराबर हैं और दूसरा मैस रुका है, v2 ज़ीरो मतलब दूसरा मैस रुका है, तो टकराने के बाद v1 प्राइम ज़ीरो हो गई, यानी पहला मैस रुक गया। ठीक हो गया, पहले दूसरा मैस रुका था, पहला आके उसमें टक्कर मार रहा था। ठीक है, दूसरा रुका है, पहला आके उसमें क्या कर रहा है? टक्कर मार रहा है। तो टकराने के बाद ये पहला रुक जाएगा और ये जो दूसरा है ना ये उतनी ही वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। तो दूसरे की वेलोसिटी पहले जितनी v1 जितनी हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरह का बल्कि 100% यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है क्योंकि दोनों मैसेज बराबर हैं। तो पहला मैस आता है ये वाला, दूसरे रुका हुआ है, पहला मैस उसमें टक्कर मारता है, वो वाला मैस पहला वहीं पर रुक जाता है और दूसरा उसकी वेलोसिटी लेकर आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब केस नंबर 3 को समझें। कहता है कि व्हेन अ लाइट बॉडी यानी एक हल्का सा मैस रखने वाला जिस्म, एक हल्की बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी, मैसिव यानी जिसका मैस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, एट रेस्ट, और ये जो मैसिव बॉडी है ना ये रेस्ट पे होगी यानी ये रुकी हुई होगी। तो ये डायग्राम से समझे, एक हल्की बॉडी जो बहुत छोटी सी है वो कोलाइड कर रही है एक बहुत मैसिव बॉडी के साथ। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो मैंने हल्की बॉडी को मैस 1 का नाम दिया है और उसकी वेलोसिटी को v1 का नाम दिया है, और जो मैसिव बॉडी है उसको m2 का नाम दिया है और इसकी वेलोसिटी v2 है और वो कितनी है? ज़ीरो है। तो अब यहाँ पर आपने v1 और v2 प्राइम निकालने हैं ना, तो v2 ज़ीरो है, तो वजह देना ज़रा। यहाँ पर बचे v2 की वैल्यू में क्या पुट करूँ? ज़ीरो। ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होके इस सारी फैक्टर को ज़ीरो कर देने वाला है, तो ये सारा फैक्टर ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी केस सेम है ना, तो v2 कितना है? ज़ीरो। तो बच्चे यहाँ पर भी ज़ीरो पुट करेंगे, ये इसको भी ज़ीरो कर देगा मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इसको भी ज़ीरो कर देगा। तो ये तो टोटली ज़ीरो होने वाला है। पीछे बचते हैं ये वाले हिस्से। यहाँ पर आपने एक अजम्पशन करनी है। क्या अजम्पशन करनी है? देखें, ये जो मैस 1 है ना ये मैस 2 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो मैस 1 इज़ वेरी मच स्मॉलर देन मैस 2। ठीक है, इतना छोटा कि आप एज्यूम करेंगे कि मैस 1 तकरीबन ज़ीरो है, मैस 1 तकरीबन ज़ीरो है। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, मैस 1 जितना भी छोटा हो जाए बहरहाल ज़ीरो तो नहीं है। तो बच्चे हम यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं ताकि इसको मज़ीद आगे सॉल्व किया जाए। न्यूमेरिकल्स में मैस 1 चाहे जितना भी छोटा होगा हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम उसको वहाँ पर ज़ीरो नहीं करेंगे। फ़िलहाल आपने अज्यूम करना है कि मैस 1 इतना छोटा है कि हम उसको ज़ीरो कह देते हैं। तो अब यहाँ पर v1 प्राइम इज़ इक्वल टू, ये मैस 1 ज़ीरो हो गया, माइनस m2 अपनी जगह पे ओवर m1 फिर ज़ीरो हो गया प्लस m2 अपनी जगह पे।
इंटू V1। अब देखा जाए 0 और 0, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना, इसको तो काट देते हैं वैसे, और M2 से कट जाएगा, पीछे ये नेगेटिव का साइन बचेगा और V1 बचेगा। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1। सही है, इसको बॉक्स कर लेते हैं। ओके, अब आप V2 प्राइम निकालें जरा। V2 प्राइम में भी मैथ्स 1 कितना रखना है, 0। तो देखिए यहाँ पर मैं मैथ्स 1 को इसकी जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 0। तो बच्चे यहाँ पर मैथ्स 1 0 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, 0 कर देगा इसको भी, और फिर V1 से मल्टीप्लाई होके इसको भी 0 कर देगा, और फिर इससे डिवाइड होके इसको भी 0 कर देगा। तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V2 प्राइम की वैल्यू निकली 0। क्या वैल्यू निकली, 0। अब यहाँ पर नतीजा निकालें ज़रा। जब मैथ्स 1 बहुत छोटा होता है एज़ कंपेयर टू मैथ्स 2, तो टकराने के बाद V1 प्राइम V1 के ही इक्वल आती है, मगर नेगेटिव का मतलब है कि V1 की डायरेक्शन उलट जाती है। मतलब सुनिएगा ज़रा, ये जो छोटा सा मैस है ना, ये इस बड़े मैस से टकरा कर वापस उसी स्पीड से V1 से आ जाता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये बहुत बड़ी, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉल पड़ी हो, एक छोटी सी बॉल पड़ी हो, ये छोटी बॉल जिस स्पीड से आएगी ना, टकरा के उसी स्पीड से वापस हो जाएगी, ये उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और V2 प्राइम 0 है, मतलब ये बॉल पहले भी रुकी थी और ये अब भी क्या है, रुकी है, क्योंकि मैथ्स 1 इतना छोटा है कि उसने इसको टक्कर मारी है, लेकिन उसका असर इस बड़े मैथ्स बड़ी बॉल पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये था आपका केस नंबर 3। अच्छा बच्चों, अब केस नंबर 4 और आखिरी केस है हमारा आज का। व्हेन अ मैसिव बॉडी, अब क्या हो रहा है कि एक बहुत मैस वाली बॉडी है, भारी बॉडी है, कोलाइड कर रही है लाइट बॉडी के साथ, और लाइट बॉडी जो है ना वो स्टेशनरी बॉडी है, मतलब रुकी हुई बॉडी है। स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, यानी रुका हुआ। तो अब की बार एक मैसिव बॉडी, बड़ी बॉडी आ रही है और वो छोटे से टकरा रही है। पिछले केस में छोटी आ रही थी, बड़े से टकरा रही थी। तो जो बड़ी बॉडी है उसको इस बार मैथ्स 1 का नाम देंगे, क्योंकि जो पहले आ रही है वो मैथ्स 1 है, और जो जिससे टकराया जा रहा है वो बाद वाली है, मैथ्स 2 है। ठीक है, तो बड़ी बॉडी मैथ्स 1 है, उसकी वेलोसिटी V1 है, और जो छोटी बॉडी है जिससे टक्कर हो रही है वो मैथ्स 2 है, उसकी वेलोसिटी V2 0 है, क्योंकि लाइट स्टेशनरी बॉडी है ना, लाइट बॉडी, छोटी बॉडी स्टेशनरी यानी रुकी हुई है। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात तो वही वाली चीज़, V2 बचे यहाँ पर क्या है, 0 है। तो दोनों साइड पर V2 जब 0 पुट करेंगे वो मल्टीप्लाई डिवाइड होके सबको 0 कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम हमारी पहले सॉल्व हो चुकी। ठीक है, इस बार भी आप अजम्पशन करेंगे। इस बार क्या अजम्पशन करेंगे कि मैथ्स 1 बहुत बड़ा है मैथ्स 2 से, सच दैट कि जो मैथ्स 2 है वो तकरीबन 0 को अप्रोच करेगा। मैथ्स 2 को हम कितना रख लेंगे, तकरीबन 0 कंसीडर कर लेंगे। अब V1 प्राइम में ये जो वैल्यू बची है इसमें मैथ्स 2 कितना पुट करना है, 0। तो करते हैं जी, V1 प्राइम इज इक्वल टू मैथ्स 1 अपनी जगह पे माइनस मैथ्स 2 की जगह 0 ओवर मैथ्स 1 अपनी जगह पे प्लस मैथ्स 2 की जगह 0 इंटू V1। अब ऊपर तले 0 है और वो 0 प्लस माइनस होके कोई फ़र्क नहीं करता होता, पीछे बचता है M1 और M1 जो कि कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो V1 प्राइम विल बी इक्वल टू V1। V1 प्राइम किसके इक्वल आया, V1 के इक्वल आ गया। V2 प्राइम निकालते हैं, यहाँ पर V2 प्राइम विल बी इक्वल टू, ऊपर है 2M1, नीचे है M1 प्लस M2 कितना पुट करूँ बचे, 0, तो ये 0 हो जाएगा इंटू V1। अब देखें M1 में 0 जमा होगा तो कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, तो ये M1 ऊपर वाले M1 से कट जाएगा। ठीक है, ये M1 और ये M1 कट जाएगा। V2 प्राइम की क्या वैल्यू निकलेगी, V2 प्राइम विल बी इक्वल टू, ये बच गया 2
और ये बच गया v1, तो 2v1। अब ज़रा रिज़ल्ट सुने और आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। जब एक बड़ा मैस एक छोटे मैस से टकराता है ना, तो बड़े मैस की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैस 1 आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू v1, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए ना, v1 पहले मैस की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन और v1 प्राइम उसी मैस की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये दोनों सेम आ रही हैं। मतलब बड़ा मैस आ रहा था, छोटे से टकराया, वो उस पर बड़े मैस की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो उसी स्पीड के साथ उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं छोटे मैस 2 के ऊपर। मैस 2 जो पहले रुका था ना, अब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी 2v1 के इक्वल होगी। v1 क्या थी? इस बड़े मैस की वेलोसिटी। तो बड़े मैस जितनी वेलोसिटी से आ रहा था, छोटे मैस को टक्कर की और छोटे मैस की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के डबल हो गए, क्योंकि उसको पीछे से एक बहुत हैवी किस्म का पुश मिला है, तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी और वो डबल वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। तो बच्चे, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें आपने स्पेशल केसेस ऑफ इंटरेस्ट पढ़े।